अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको सच पता चल गया ना अभय जी? आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना? बस बाकी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे थे हमें नहीं फर्क पड़ता। आपके दिल से हमारे लिए मैल मिट गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए। हम आपको आपकी पत्नी होने का दर्जा देने नहीं कह रहे। वो हमें याद है, वैसे भी हमें माफ कर दो। काहे मार रहे हो? देखो ना मार रहे। हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे तुम जेल भेजना चाहते हो ना, भेज दो जेल, लेकिन यार पापा से बचा लो हमें यार। पापा रुक जाओ। अबे हाथ छोड़, ये हमारा बेटा ही नहीं है, पुराने जन्म का पाप है। और तू कुलछड़ी, अच्छा खासा ब्याह करके तुझे इस घर से विदा किया था, तू फिर से अपने भाई के चली आई। अरे इस घर की रोटियां तोड़ रही और इसी घर की बहू को मारने की कोशिश कर रही। सारा इल्जाम जुबली भैया और रुंजन दीदी पे डाल के सासू माँ और बाबूजी पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे ये लड़की अपने ससुराल जाती क्यों नहीं है? क्यों इस घर की शांति भंग कर रही है? सही कह रहे बाबूजी, रुंजुन दीदी को उनके ससुराल ही भेज देना चाहिए। मायके से रिश्ता टूटेगा, इससे बड़ी सजा एक बेटी के लिए क्या होगी? सासू माँ, हम सही बोल रहे हैं ना? हाँ बिंदिया बहू, तुम सही कह रही हो। और जुबली भैया के बारे में फैसला अभय जी को लेने दीजिए। फैसला मैं ले चुका हूं बिंदिया। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। अबे ऐसा काहे कर रहे हो? देखो घर की बात घर में रहने दो ना, हमको माफ कर दो। भैया जी अबे माफ कर दो ना हमें। घर की बात आप दोनों ही बाहर लेकर गए थे दीदी, और भैया ने मां को किडनैप कराया, मुझसे बिंदिया पर गोली चलवाई, और फिर उस पूरी बात का इल्जाम सबके सामने बिंदिया पर डाला। और अब जब मैं असली गुनहगार को सजा दिलवाना चाहता हूं, आप कह रही हैं कि घर की बात को मैं बाहर नहीं निकालूं। नहीं दीदी, घर की बात तो बाहर जाएगी। क्योंकि बिंदिया सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, इस प्रदेश की सीएम भी है। और आज पूरा प्रदेश आप दोनों की वजह से इसे गलत समझ रहा है। बिंदिया के माथे से ये इल्जाम मुझे मिटाना ही होगा दीदी। ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है। सच तो सामने आकर ही रहेगा। मैं कंट्रोल रूम को अभी फोन करता हूं।
चलो गिरफ्तार करो इसे। छोड़ो पापा हमें। ये क्या कर रहे हैं? अरे रुक जाइए, छोड़ दीजिए। छोड़ो। अरे छोड़ो यार पापा। नहीं 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 नहीं। मैं अकेले गिरफ्तार नहीं हो सकता। ये बेवकूफ कहीं मेरा नाम ना ले ले, सब खत्म हो जाएगा। बता दीजिए सबका नाम जुबली भैया। हमरे साथ जो हुआ सो हुआ। अभय जी को दुख पहुंचाने वाले हर इंसान का नाम सामने आना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूं छोटे, क्या मतलब है तेरा? अकेले गिरफ्तार नहीं होगा, हम सब पराठी बनकर तेरे साथ जेल में आएंगे। ये जुर्म किया है तो भुगतना पड़ेगा। घर की बहू पर घात किया है तुमने। जुबली के बच्चे, अगर हम जेल गए ना तो हम सीएम नहीं बनेंगे, फिर तुम्हें छुड़वा भी नहीं पाएंगे। इसलिए चुप रहो, जेल से छूटते ही तुम्हें भी मंत्री बना देंगे, समझा तू? आपने ऐसा क्यों कहा भैया कि आप अकेले गिरफ्तार नहीं होना चाहते? हम ये ना देख सकते हैं, हम ये बर्दाश्त ना कर सकते। अम्मा, 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 माँ कहाँ जा रही है? माँ माँ क्या कर रहे हो? माँ, 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 माँ दरवाजा खोलो। अम्मा माँ, अम्मा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ, नहीं, हमें और नहीं जीना। अरे ये दिन देखने के लिए हमने इतने साल अपने परिवार की सेवा ना की थी कि हमारे पति का सर नीचा हो, हमारा बेटा गलत रास्ते पर चले। अरे हमने तो सपने में भी ना सोचा था कि हमारी प्यारी बिंदिया बहू को मारने की कोशिश हमने अपने बेटे और अपनी बेटी ने की है। ये सब हमारी गलत परवरिश है। अरे जब ये बात पुलिस तक पहुंचेगी ना तो टीवी अखबार वाले यही छापेंगे ना, सब हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। और ये हमसे बर्दाश्त ना होगा। ये दिन देखने से पहले हम मरी क्यों ना जाए। माँ, माँ, माँ क्या बोल रहे हो? माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ, माँ नहीं, माँ दरवाजा खोलो। ऐसी औलाद पैदा करके जो पाप किया है ना, उसका यही प्रायश्चित है। माँ क्या बोल रहे हो? माँ दरवाजा खोलो। हम ना बचेंगे लल्ला, हम मर ही जाएंगे। माँ दरवाजा खोलो। माँ खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ खोलो। माँ ऐसा कुछ मत करो। माँ प्लीज मेरी बात सुनो। माँ दरवाजा खोलो प्लीज मेरी बात सुनो। माँ,
सासू माँ ये क्या कर रही है? छोड़िए सासू माँ, क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलो। आप भूल गई थी शायद कि ऊपर वाली खिड़की खुली है और हम में से कोई भी आपको बचाने आ सकता था। आप अपने खुद के बेटे को इतना परेशान कर रही हैं, इतना दुख दे रही है और वो बाहर आपके लिए परेशान हुए जा रहे। अब्बा, आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा उन पर? हमरे 2 बच्चे और हैं, उन्हें मरने दो। माँ के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सब सही सलामत रहे। उस दिन दशहरा मैदान में जुबली भैया की चाल के कारण अभय जी को गोली लग सकती थी और अगर उन्हें गोली लग जाती तो आप जुबली भैया को माफ कर देती। अभी भी आप अपने आप को कमरे में बंद करके उन्हें परेशान ही कर रही हैं, सिर्फ दुख दे रही हैं आप उन्हें। तिली फेंक दो। अम्मा नहीं, माँ बुझा दे माँ। आगे मत बढ़ना, हम आग लगा देंगे। हम कह देते हैं आगे मत बढ़ना। कैसी माँ है आप? अपने बेटे को इतना दुख दे रही हैं। माँ ये क्या कर रहे हो आप? दूर हट जा। लल्ला क्यों बचाया हमें? हमें मर जाने देता, हमें जलकर राख हो जाने देता। ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। माँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप ये सब? तू सोचना लल्ला, जुबली और रुंझुन ने जो बेइज्जती की है हम सबकी, वो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे लल्ला? बोल, अरे किस किस से अपना मुंह छुपाएंगे? हम कैसे जिएंगे लल्ला? हम कैसे जिएंगे? बोलना, किस किस से मुंह छुपाएंगे अपना? ठीक है माँ, ठीक है। आप ही बताओ, आप ही बताइए क्या करना है अभी। तुझे हमरी कसम है लल्ला,
रुनझुन और जुबली का नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। अपने बेटे के प्यार का ऐसा फायदा उठा रही हैं आप सासू माँ? ये सब नाटक सिर्फ इसलिए कि आपने कि अभय जी को रोक सके। बोल लल्ला, मानेगा ना अपनी माँ की बात? हम एक माँ है लल्ला, अपने बच्चों के 100 खून माफ कर देते। जब पूरी जिंदगी इस परिवार के नाम के लिए बिताई है, अब इस उम्र में उसे खराब होता कैसे देख सकते हैं लल्ला? तेरे ऊपर है लल्ला, बोल ना लल्ला। अपनी माँ की बात मानेगा ना? बचा ले इस घर की इज्जत, बचा ले इस घर को, बचा ले तेरे पापा की इज्जत। तुझे कसम है अपनी माँ की। अगर मैं आपकी कसम मान लूं माँ और सच को सबके सामने नहीं लेकर आऊंगा तो फिर थोड़ी ही देर में ये जो मीडिया आ रही है उन सबके सामने बिंदिया झूठी झूठी कहलाएगी। और मैंने बिंदिया से वादा किया है माँ कि उसके माथे पर लगा हुआ ये झूठा इल्जाम मैं मिटा कर रहूंगा। तू खुद चुन ले बेटा, तुझे बिंदिया की सच्चाई साबित करनी है या फिर परिवार की इज्जत बचानी है। फैसला तेरे ऊपर है। अगर आज बिंदिया बहू गलत भी साबित होती है तो क्या फर्क पड़ता है लल्ला? बहू सही में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुख्यमंत्री के पद से हटा दी जाओगी ना? तो क्या हुआ बहू, वो पद तुम्हारे बाबूजी संभाल लेंगे, वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये घर तो तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा बहू। हमरा सब कुछ तुम्हारा ही है। हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए थे, मुख्यमंत्री तो तुम बाद में बनी थी। जब इस घर की बहू बनी थी ना, तब इस घर की खुशियों की जिम्मेदारी संभाली थी ना। बस अब उस जिम्मेदारी के बारे में ही सोचो बिंदिया बहू। अजय, आप भी कुछ बोलिए ना। क्या ड्रामा किया है, वाह। बेटा क्या है कि अगर ये बात घर के बाहर निकल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या है ना, सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर ही देते हैं, है ना? किसी को कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद तुम सीएम के पद से इस्तीफा दे देना, तुम्हारे बाद हम ये पद संभाल लेंगे और सबको दबा देंगे। सीएम बन के खुद को शेरनी समझने लग गई तुम। कहा सोचा था कि सीएम बन जाएगी, सीएम की ड्यूटी निभाएगी, होनहार सीएम की ड्यूटी निभाएगी। छोटे मेरे भाई,
तुझे जो सजा देनी है, जैसी सजा देनी है मेरे भाई तू दे, लेकिन घर पे, घर की बात बाहर मत लेके जा मेरे भाई। ठीक है, मना कर देते टीवी न्यूज वालों को, बोल देते उन्हें कि ना आए। तुम क्या कह रही हो बिंदिया? अच्छा हुआ जो आपने हमें ब्याह के समय का वचन याद दिला दिया। हमने जब अभय जी को अपने पति के रूप में स्वीकारा था, हमने यही वचन लिया था कि उनकी खुशी पे कभी कोई आँच नहीं आने देंगे।